एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੰਡਿਤ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੁਰਗਾ ਭਵਨ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। पंडित ओम प्रकाश जी का जन्म देहरादून विखे सन 1938 विच पिता श्री बच्ची राम जी के घर माता श्यामा देवी हुणां दी कुखों होया। पंडित जी ने अपनी मुढ़ली सिक्ख्या देहरादून के स्कूल ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ज्योतिष विद्या ਵਿੱਚ रुचि ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ज्योतिष विद्या सीखी ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ज्योतिष विद्या ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ सन 1970 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਭਵਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ सन 1980 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਭੰਡਾਰੇ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਸਭ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਯਾਗਾਦ ਕਰਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਕੰਮ ਸਨ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। पंडित जी ने अपने जीवन में बड़ा निडरता से जीवन यापन किए और लोगों की समाज की सेवा में तत्पर रह करके अपना जीवन व्यतीत किए। अपने परिवार से लेकर के समाज के प्रति उनकी श्रद्धा और विश्वास उस मां भगवती की चरणों में वो हर हमेशा प्रार्थना करते थे कि इस समाज का उद्धार हो। और ऐसे व्यक्ति बहुत कम ही मिलते हैं जिसके ऊपर मां भगवती की कृपा होती है, वही ऐसे सुंदर कार्य करते हैं। कर्म उसी को कहते हैं। कर्मस्य धर्मस्य, गीता में लिखा हुआ है कि कर्म ही करके धर्म का स्थापना कर सकते हैं। अगर कर्म आपके अच्छे नहीं है तो आप जितने मर्जी मंदिर में जाकर के घंटी उठा लें, आपको कोई फायदा होने वाला नहीं। इसलिए कर्मस्य धर्मस्य, कर्म उसको कहते हैं कि एक पुत्र अपने पिता के प्रति कर्म करे, अब बहन एक भाई के प्रति कर्म करे, राजा एक प्रजा के प्रति कर्म करे और वो निष्ठा से करे, संकल्पित होकर के करे। समाज की सेवा में, परिवार की सेवा में कभी भी द्वेष भावना की कोई जगह नहीं है। जिसने निस्वार्थ होकर के कोई सेवा किया है उसको ही इसका फल मिलेगा। तो इस संसार में केवल हम कर्म करने के लिए आए और जब कर्म का प्रारब्ध समाप्त हो जाएंगे तो हम यहां से चले जाएंगे। राजा से रंग तक गया, पर ये मुझे सोचना है कि मैं कर्म कैसा करूं।
क्योंकि इस संसार की जो माया रूपी राक्षस है वो हर जगह घूम रहा है। उससे बच करके हम कर्म कैसे करें? उसके बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उससे बचने के लिए केवल परमात्मा की जो शक्ति है वो हमें प्राप्त करनी है। और वो शक्ति कैसे प्राप्त करनी है? तो उनके सानिध्य में जाकर के, उनके सानिध्य में जाकर के हम प्राप्त कर सकते हैं। संसार में हम सब समझते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है। ये संसार में ये सारी वस्तुएं नासमान है। एक बार एक सेठ ने अपनी मेहनत मजदूरी से धन एकत्रित करने लगा और वो कभी धर्मार्थ की तरफ नहीं गया, ना कभी मंदिर गया, ना गुरुद्वारा गया, ना कोई दान पुण्य करता था। वो धन एकत्रित करता गया और उस धन में जो भी हाथ लगाता था उसके बेटा बेटी बहुएं वो सबको मार करके भगा देता था। उस धन में किसी को हाथ नहीं लगाना। अंततः उसको बेटा बेटी बहुएं कुटुंब के लोग समाज के लोग सब छोड़ दिया, त्याग किया उसको। वो अकेला ही धन एकत्रित करता रहा। जब अंत समय आया तो उसने सोचा कि जब मैं मर जाऊंगा तो इस धन को हम कैसे साथ लेकर के जाएंगे। वो लोगों से पूछने लगा, साधु संत से पूछने लगा कि भैया बताओ, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे पास कितने धन हैं, उस धन को मरने के बाद मैं अपने साथ कैसे लेकर के जाऊंगा। सभी ने कहा कि भैया मुझे नहीं पता कि तुम मरने के बाद ये धन कैसे लेकर के जाओगे। एक साधु मिला, उसने कहा कि सेठ यहां से कुछ दूर हट करके गुरु नानक देव जी में विराजमान है, वहां चलेगा और वहां पर तुम्हें इस धन ले जाने की रास्ता कोई न कोई मिल जाएगा। सेठ ने वहां से भागते भागते गुरु नानक देव जी के महाराज के पास पहुंच गया। गुरु नानक देव जी महाराज उस सेठ को आया हुआ देख करके मुस्कुराने लगे और सब संगत को छोड़ करके पहले सेठ को ही बुला लिया अपने पास। कहा, सेठ बताओ तुम किस लिए आए हो यहाँ? तुम तो कभी जीवन में कभी कोई सत्संग में नहीं गया, कभी मंदिर में नहीं गया, कभी दान पुण्य नहीं किया, तो आज इस सत्संग में कैसे आ गया तुम? सेठ ने कहा कि बाबा जी मेरे पास बहुत सा धन है और मेरा कोई पुत्र नहीं है, सब मुझे छोड़ करके चले गए हैं। न पुत्र है, न पुत्री है, न पत्नी है, न समाज के लोग हैं, सब मुझे त्याग दिया है। मेरे पास तो केवल एक धन ही है। मैं चाहता हूं कि मैं मरने के बाद इस धन को मैं अपने साथ लेकर के जाऊं।
गुरु नानक देव जी ने कहा कि सेठ जी ठीक है। उनके पास एक सुई पड़ा हुआ था और वो सुई लेकर के सेठ के हाथ में दे दिया। कहा सेठ, मरने के बाद तुम ये सुई लेकर के केवल तुम ऊपर पहुंच जाना, तुम्हारा जितना धन है वो सब धन मैं तुम्हें वहां पर वापस कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। सेठ ने बड़ा खुश हो गया और वो सुई लेकर के घर चला गया। घर पर जाकर के उसने सोचने लगा, संत की कृपा होने के बाद, प्रभु की कृपा होने के बाद कुछ न कुछ ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो संत की कृपा हो गई और उसको ज्ञान हो गया। उसने सोचा कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा इस शरीर को किसी ने जला देगा या मिट्टी में दफना देगा या जल में प्रवाह कर देगा, तो मेरे साथ तो ये शरीर ही नहीं जाएगा, तो मैं ये सुई को कैसे लेकर के जाऊंगा। अन्य प्रकार से वो सारी रात सोचता रहा कि किस प्रकार मैं ये सुई को लेकर के जाऊं। उसको कोई भी रास्ता नहीं। सवेरे उठा और भागते भागते गुरु नानक देव जी के दरबार में पहुंच गया। सेठ को आए हुए देख करके गुरु नानक देव जी ने सेठ को बुला लिया। सेठ को कहा, सेठ बता क्या हो गया। तो गुरु नानक देव जी को सेठ ने बताया कि बाबा जी, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे इस शरीर को कुछ जला देगा या मिट्टी में दफना देगा या जल में प्रवाह कर देगा, तो मेरे साथ तो ये शरीर ही नहीं जाएगा। तो आप जो दिए हैं ये सुई मैं कैसे लेकर के आऊंगा। गुरु नानक देव जी ने कहा कि सेठ, अब तुम बता, ये इतनी छोटी सी सुई, इसको तुम अपने साथ नहीं ले जा सकता है, तुम इतने बड़ा धन को तुम कैसे लेकर के जाएगा अपने साथ। तो सेठ ने कहा कि बाबा जी, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे आप कुछ कृपा कीजिए और मुझे कोई रास्ता बताइए। गुरु नानक देव जी ने कहा कि सेठ, ये जितने भी धन तुम्हारे पास है, इस धन को जरूरतमंदों में बांट दो। गुरुद्वारे बना दो, मंदिर बना दो, जलाशय बनवा दो। अन्यथा जो जो चीज तुम यहां पर दान करोगे वो चीज तुम्हें वहां पर प्राप्त होगी। सेठ को ज्ञान उत्पन्न हो गई और वो प्रार्थना करके गुरु नानक देव जी की चरणों में सारे धन संपत्ति अर्पित कर दिया और कहा, सेठ ने कहा कि बाबा जी, अब मेरा उद्धार आप ही करेंगे। और उस धन को गुरु नानक देव जी ने गरीबों में, जरूरतमंदों में बंटवा दिए। अनेक प्रकार के जलाशय, मंदिर, गुरुद्वारा, तालाब, ये सब बनवा दिए और वो सेठ के खाता में सभी धर्मार्थ को पहुंचा दिए। सेठ का जीवन उद्धार हो गया और सेठ ने गुरु नानक देव जी का सेवा में लग गया। इसलिए कर्म ऐसा होना चाहिए, वो धन भी ऐसा होना चाहिए
जो दैविक संपत्ति है, जो दैविक संपत्ति परमात्मा का दे, जो संपत्ति आपके पास आया है, उसको कभी कोई विनाश नहीं कर सकता है। 7 पीढ़ी तक वो दैविक संपत्ति स्थिर है। इसलिए ये कामना करना चाहिए कि मुझे जो भी परमात्मा दे वो दैविक संपत्ति दे। इसलिए प्रभु प्रेमियों, केवल कर्म करने के लिए हम आए और कर्म ही मेरा मूल धर्म है। आज हमारे बीच स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश शर्मा जी नहीं है। उनका केवल पार्थिव शरीर हमारे पास नहीं है, मगर वो जो ये समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए जो कर्म करके गए हैं वो तो जीवित रहेंगे। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अपने नाम को अमर करें। आप सुने होंगे जो अमर कैसे करते, अमर ये शरीर नहीं होता है, ये कर्म से ही अमर होते हैं। जो आप इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर, अपने परिवार के अंदर जो अच्छे कर्म करेंगे तो आपका नाम अमर हो जाए। उसी को कहते हैं कि अमर। कबीरदास जी एक बार कथा कर रहे थे, उस बीच में श्रोतागण, जैसे आप सब सुन रहे हैं, किसी श्रोता जी ने खड़े होकर के कबीरदास जी से पूछने लगे कि बाबा जी, आप हर बार ये कहते हैं कि अमुक कार्य करने से नरक में जाना होता है और धर्मार्थ करने से स्वर्ग में जाना होता है, तो मैं अपने इस शरीर में ना तो स्वर्ग देखा हूं ना नरक देखा हूं, तो आप बार बार कह रहे मुझे तो कुछ पता नहीं कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। कबीरदास जी ने उस श्रोतागण को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके कहा कि श्रोतागण, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है मुझसे, मैं इस प्रश्न का उत्तर आज मैं जरूर दूंगा। कबीरदास जी ने उस कथा को वहीं पर विश्राम देकर के और सभी श्रोतागण को लेकर के अपने साथ चल दिए और सभी श्रोतागण को ले जाकर के किसी शमशान घाट के आगे बैठ करके वहां भगवान के भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे, कथा सुनाने लगे। कुछ देर बाद उस अमुक शहर के अमुक व्यक्ति की मृत्यु हुई और उसका पार्थिव शरीर को लेकर के सभी नगर वासियों लेकर के आ रहे थे और राम राम सत्य है, सबको यही गत है, सब कह रहे थे। और पीछे जो लोग आपस में बातें कर रहे थे वो कह रहे थे कि भगवान ने अच्छा किया जो इस व्यक्ति को यहां से ले लिया, ये समाज को बांट करके रख दिया, समाज को दुर्दशा कर दिया, अपने परिवार को विनाश कर दिया, किसी के लिए कोई भला काम इसने जीवन में नहीं किया। कबीरदास जी ने अपने श्रोतागण से कहा कि श्रोतागण, आप सब ये बात सुन लिए? कहा बाबा जी, ये बात तो सुन लिए। कबीरदास जी ने कहा, यहां से उठिए और हमारे साथ फिर आगे चलिए। कबीरदास जी ने सभी श्रोतागण लेकर के और किसी और अमुक शहर के अमुक शमशान घाट में जाकर के
मजमा लगाना शुरू कर दिया, भगवान का भजन कीर्तन कथा शुरू कर दी। कुछ समय के बाद वहां पर उस शहर के प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु हुई और उसका पार्थिव शरीर को लेकर के सभी शहरवासियों ने आ रहे थे शमशान घाट की तरफ, और सभी के आंखों में आंसू रहे और सभी आपस में बातें कर रहे थे कि हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया कि ये अच्छे इंसान जो समाज के लिए, देश के लिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए ये इतना अच्छा कार्य किया है, इसकी तो यहाँ पर बहुत जरूरत है। भगवान को धिक्कारते हुए वो सब रो रहे थे। कबीरदास जी ने कहा कि श्रोतागण, ये भी बात सुन लिए आप सबने? हाँ बाबा जी, सुन लिया। तो अब आप सबको इस प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है। प्रश्न का उत्तर यही है, जो पहले व्यक्ति मरने के बाद जो आया था शमशान घाट में, वो सीधा नरक में गया है, और अभी जो आप सब सुने हैं जिनके बारे में, वो सीधा स्वर्ग में गया। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म के लिए सोचें। आज के युग में भगवान के पास भी जाकर के डिमांड करते हैं लोग। जब वो भगवान हैं तो उनके पास कोई डिमांड नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ होकर के वो सेवा होना चाहिए। वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, जहां भी भगवान को आप करने जा रहे हैं वहां निस्वार्थ होकर के सेवा करें, और ये ना कहें कि मुझे अमुक वस्तु मिल जाएगी तो हे भैया मैंने आपको चुनरी चढ़ाऊं। ऐसा भाव तो स्वार्थ भाव है, निस्वार्थ भाव नहीं है। इसलिए प्रभु प्रेमियों, इस संसार में केवल कर्म करना चाहिए। पंडित जी निस्वार्थ होकर के धर्मार्थ को साक्षी रखते हुए इस समाज को सेवा किए। कोई भी समाज के अंदर में कोई जरूरत पड़ी है तो पंडित ओम प्रकाश जी ने तन मन धन से उस समाज के साथ खड़े हैं। ये भगवान की शक्ति है, उस परमात्मा की शक्ति होती है किसी में जो ऐसा कार्य करते हैं, जो उस मां की भक्ति करने वाले हैं। उस भक्ति में ही तो शक्ति है, उस भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ऐसी चीज है कि आपकी अंदर की आत्मा में जो गंदगी है उसको निकाल करके बाहर कर देंगे और वो आप स्वच्छ हो जाएंगे, वही आपकी शक्ति होगी। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, हरि निंदास नहीं जो खाना इनके लगे तो घात समाना। जो अन्याय होता रहे और उसको देखता रहे तो उससे बड़ा पापी कौन सा है। जिसके पास वो शक्ति है वो अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वही शक्ति है।
जब मैं जलंधर में आया था तो पंडित जी से काफी देर तक मिला, प्यार मिला मुझे, सत्कार मिला मुझे। तो मैं उनको बड़े नजदीक से जानता, बड़े हृदय के साफ थे और समाज के प्रति, गरीबों के प्रति और धर्मार्थ के प्रति, जिसके पास ये 3 चीजें हैं ना, वो जीवन में कभी डरता नहीं है, जो स्वतंत्र होकर के वो अपना कर्म करता है। और पंडित जी ने, जहां तक मैं देखा हूं, वो स्वतंत्र होकर के कार्य करते हैं। उनको भय नहीं होता था, वो डरते नहीं थे। तो परमात्मा की उनके ऊपर, भगवती की उनके ऊपर बड़ी कृपा थी। और हम सब परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, स्वर्गीय श्री पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी को अपने चरणों में वास देना और उनसे पिछोड़ने का जो दुख उनके पुत्र पुत्री और विशेष करके उनके पत्नी, 2 हंसों का जोड़ा बिछुड़ गए हुए, गजब भदेवनामा जुलूम भरे हुए, एक पति पत्नी का अंत काल में एक दूसरे का पूरक होता है, तो वो बिछुड़ गए हैं। पर जो पंडित जी ने समाज के लिए, अपने पुत्र और परिवार के लिए किए हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और उनके पत्नी पुष्पेंद्र जी को, उनके पुत्र पुत्री, समाज के लोग पूर्ण तरह से ध्यान रखेंगे, यही मेरा कामना है। और पंडित जी हमारी इस माता चित्रकूट मंदिर से भी विशेष रूप से जुड़े रहे, हर धर्मार्थ में वो हमारे साथ रहे हैं, हमारे प्रबंधक सभा के साथ रहे हैं। और जब से ये मंदिर प्रारंभ हुआ है, मेंबर भी रहे हैं, उनकी बड़ी योगदान है। परमपिता परमात्मा से हम सब प्रार्थना करेंगे, है परमपिता परमात्मा स्वर्गीय पंडित ओम प्रकाश जी को अपने चरणों में वास देना और उनसे बिछोड़ने का, जो इस समाज में, उनके परिवार में दुख है, उस दुख को सहने के लिए परमपिता परमात्मा शक्ति प्रदान करे। अब मैं जो पंडित जी के मोक्षार्थ के लिए उनके पुत्र जो 10 दिन से गरुड़ पुराण के कथा को श्रवण किए हैं, उनकी श्रवण अध्याय को मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। गरुड़ पुराण के श्रवण स्थलन में भगवान राजा इत्यासंकृता मया दक्षा सर्वमेव देहिकम दशाभ्यम अंतरे सुत्यां सर्वपापे प्रक्षते। भगवान बोले कि हे गरुड़, इस तरह मैंने सब औधर्य देही कर्म को कहा है, जिसे 10 दिन के भीतर सुन लेने पर श्रोता सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह कर्म पितरों की मुक्ति एवं पुत्र को मन चाहा फल प्रदान करने वाला है तथा इस लोक एवं परलोक में सुख देने वाला है। जो अधम नास्तिक नर कर्म को नहीं करते, उनका पानी पीने योग्य नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। देवता और पितर उनके घर को नहीं देखते और उसके क्रोध से पुत्र पौत्र दरिद्री एवं दुखी होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा अन्य जो लोग इस प्रेत क्रिया को नहीं करते, वे सभी चंडाल के समान है।
जो इस पवित्र वेद कंठ को सुनता या सुनाता है, वे दोनों पाप से मुक्त होकर दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। जो माता पिता की मृत्यु पर इस पुराण की कथा को सुनता है, उसके माता पिता मुक्त हो जाते हैं और उसका पुत्र संतति युक्त होता है। जिसने न गरुड़ पुराण को सुना, न गया श्राद्ध किया, न विभूत उत्सर्ग किया, न मासिक वार्षिक श्राद्ध किया, उसे पुत्र कैसे कहा जाएगा? वह तीनों ऋणों से कैसे मुक्त हो सकता है और माता पिता का उद्धार करने में कैसे समर्थ होगा? इसलिए हर स्थिति में प्रत्येक प्रयत्न से गरुड़ पुराण को अवश्य सुने। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है और दुख का नाशक है। और यह गरुड़ पुराण पुण्य प्रदान करने वाला एवं पवित्र है, पापों का शमन करने वाला है, सुनने वाले की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है और इसलिए इसे यत्न पूर्वक सुनने वाला ब्राह्मण हो तो विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय भूमि को तथा वैश्य धन प्राप्त करता है तथा शूद्र पाप से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण सुनकर वाचक सुनने वाले को सभी प्रकार से सैया आदि दान दे और अन्यथा सफलता नहीं मिलती। पहले पुराण की पूजा करें, बाद में वस्त्र, आभूषण, गौदान, दक्षिणा से आदर सहित वाचक की पूजा करें। बहुत पुण्य फल की प्राप्ति के लिए बहुत अन्नदान, सुरवरण दान, भूमि दान करके भक्ति पूर्वक कथा सुनाने वाले की पूजा करें। कथा कहने वाले की पूजा करने से ही मेरी पूजा हो जाती है, इसमें संशय नहीं। कथा सुनाने वाले के संतुष्ट होने पर मैं संतुष्ट होता हूँ, इसमें भी कोई संशय नहीं। सूत जी ने कहा कि विप्रगण भगवान विष्णु ने इस प्रकार उपदेश किया और गरुड़ इस संपूर्ण वेद चरित्र को सुनकर परम संतुष्ट हो गया। फिर मन में समस्त कारणों के कारण सर्व स्वामी का ध्यान करते हुए वक्त तीर्थ व पुण्य कार्य के विषय में भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिगण, जंतुओं का यह सब जन्म आदि मैंने बतला दिया है। प्रेत की मुक्ति के लिए देह के समाप्त होने के बाद का किया जाने वाला और धर्म देह की कर्म भी कर दिया। अब लोगों के हित के लिए जो निदान रूपी परम खाद्य स्वरूप है उसे कहता हूँ, जिसके हृदय में इंद्री वर्ण के समान श्याम वर्ण वाले भगवान जनार्दन विराजमान रहते हैं, उसको ही लाभ होता है, उनकी ही विजय होती है। ऐसे लोगों की पराजय कभी हो ही नहीं सकती। भगवान विष्णु स्वयं माता पिता है, सज्जन एवं बांधव है और जिन मनुष्यों की बुद्धि इस प्रकार की स्थिर रहा करती है उनकी ही कभी दुर्गति नहीं होती। भगवान विष्णु का स्वरूप मंगलमय है, गरुड़ ध्वज मंगल रूप है, कुंडली का अक्षर भी मंगल रूप है, हरिपूर्ण का मंगलों का आधार है। सूत जी बोले कि भगवान ने कहा कि हमने यह गरुड़ पुराण विधि के साथ तुमको भली भांति समझा दिया है और इस परम पुण्यमय गरुड़ महापुराण को जो कोई श्रद्धा भाव से सुनता है या पढ़ता है वह पुरुष इस संसार के सर्वदा जन्म मरण के आवागमन के बंधन से मुक्त होकर भगवान के सानिध्य में नित्य निवास करता है। बोल गरुड़ जी महाराज की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि पेश करने लगे। असि सारे माता चिंतपूर्णी प्रांगण में इकट्ठे हुए। पंडित जी एक ऐसी शख्सियत जिसको किसी भी पहचान की कोई लोड़ नहीं, क्योंकि पंडित जी नाम तो ही पंडित ओम प्रकाश, पंडित जी यानी ओम कार्मिक प्रकाश
सारे ही संसार के विच, सारे ही समाज के विच, इलाके के विच, साथियों के विच प्रकाश फैलाने वाले अपने नाम को प्राप्त करते हुए श्री दुर्गा भवन के विच पिछले लगभग 40 साल तो गुरु नानकपुरा वैस्ट के जिथे अपन धार्मिक सेवावां दे रहे, जिथे उन्होंने अपन समाजिक सेवावां दित्तियां, समाज नूं प्यार वंडिया, संस्कार वंडे, उसके नाल ही उन्होंने धार्मिक कामों के जुड़ते हुए हर साल मुझे याद है, सारे याद है, पंडित जी ने दशहरे वाले दिन श्री राम जी के नाम से अखंड पाठ का आयोजन करना और उसको बाद भंडारा जो गुरु नानकपुरा चले लगभग 33 साल लगातार उन्होंने इसका आयोजन किया और उसको बाद श्री रामनवमी उत्सव कमेटी ने जो विजय चोपड़ा जी प्रधान बने 28 साल पहला वो श्री रामनवमी उत्सव कमेटी में जुड़ गए। विजय जी नाल उन्होंने प्यार भरावां की तरह समाजिक कार्यकर्ताओं की तरह और एहो जिहा अटूट संबंध सी उसमें संगतां दे विच ज्ञान की हिस्सा कर सकता। मैंने याद है लगभग 18 साल पहला मेरे चोपड़ा जी दुर्गा भवन आए और उन्होंने क्या पता जी तुम हर साल इतना बड़े आयोजन करते हो दशहरे से अशोक प्रिंस जी आए रामनवमी वाले उस भी नाल सीगे क्यों ना असी समाजिक कामों के भी अपना योगदान पाइए। उन्होंने क्या बाबू जी दसो कहते क्यों ना असी गरीब विधवा बेसहारा महिलाओं को सहयोग देने के लिए मासिक राशि वितरण का आयोजन करिए। पंडित जी ने जब बहुत ही जिस तरह तुम कहते हैं 2 रुपये की प्रेरणा 2 रुपया उस वेले असी 5 जणियां का अनाउंस करता और 5 जणियां महिलाओं राशन देने के लिए विजय जी ने सहयोग दिता। मैं शीशर जी वालिया जी ने और 2 और तो 2 मैं तो आए थे उन्होंने अभी 5 ने शुरू किया और पंडित जी ने उस समाज सेवा को पुष्पिंदर जी के योगदान के नाल उसको अगे बढ़ाया। 18 साल तक अभी 33 महिलाओं हर महीने मासिक राशन घर के जरूरत समान दी चीज़ा को दित्तियां और पंडित जी का ही प्यार सी। पंडित जी ने गुरु नानकपुरा जागरण कमेटी के नाल मुख्य संरक्षक के नाते बहुत सेवावां दित्तियां। पर जो मैं दस्सा ना सारे इलाके के मौजूदा विधायक श्री राजेंद्र बेरी जी आए हैं वो भी अपने शब्दों ने मालिश करना देंगे। मनोहर राजू जी काका पार्षद वो भी आए हैं। मैं थोड़ा जहा विश्राम लेते मनोहर राजू जी को कहूँगा कि तुम अपने शब्दों के नाम पंडित जी को करना चाहिए। मनोहर राजू जी रियासत के विराजमान आदरणीय पंडित जी और आज की शोक सभा के उपस्थित माताओं भैनों के भराओ आज साडे विच साडे बहुत ही आदरणीय और साडे पूजनीय पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी नहीं रहे। मेरे तो पहले स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर वालिया जी ने बहुत ही विस्तार के नाल उन्होंने जीवन के बारे तो सारे दसिया। पंडित जी करीब पिछले 40 साल नानकपुरा वैस्ट के इलाके जिथे धार्मिक पक्ष तो लोगों की सेवा कर रहे थे उत्थे समाजिक पक्ष से भी उन्होंने समाज की तरक्की के लिए अपना वडमुला योगदान इस गुरु नानकपुरा खेत्र के पाया। मेरा भी इस परिवार के नाल बहुत ही निजी से डूंगा प्यार है, बहुत ही हसमुखेरा
जो भी पंडित जी के दर्शन होने हमेशा ही उन्होंने कोई ना कोई सानू सिक्ख्या की चीज दसी। बेटा जी ये कर लो, बेटा जी तुम आ काम करते हो। हमेशा उन्होंने दिमाग के समाज के प्रति समाज को राह जाने के वास्ते कोई ना कोई उन्होंने दिमाग के गल होती रहती है। अज उन्होंने जान के नाल परिवार को बहुत ही बड़ा नुकसान होया है। परिवार को बहुत ही बड़ा नुकसान होया है। सोनू जी जेडे कि मेरे भारत में मार्केट के दुकान करते हैं, उन्होंने बहुत ही अपने पिता जी के जान के बाद जिथे डूंगा दर्द होया है, दुख होया है, उत्थे साडी भैन नूं भी पंडित जी की तरफ पत्नी ने भी बहुत ही दुखदाई गल है परिवार के वास्ते। अज सारा समाज इन्हां दे दुख के नाल साझा करने वास्ते इत्थे इकट्ठा होया। जो इस परिवार को घाटा पिया है, मैं समझदा हां समाज में बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया है। मैं अपने वालों अपने परिवार के वालों पंडित जी समूचे परिवार के नाल डूंगा दुख प्रगट करता हाँ और प्रभु श्री राम के चरणों से यही अरदास बेनती करता हाँ कि जी पवित्र रूह साढ़े को विश्व के प्रभु राम के चरणों में जा बराती है। प्रभु राम उसको अपने चरणों के विश्वासा दें, आन जान के 84 के चक्कर तो उन्होंने मुक्त कर जी फुलवाड़ी बच्चों के रूप के इस संसार के पंडित ओम प्रकाश जी की पीढ़ी है। उस फुलवाड़ी के उत्ते वाहिगुरु श्री राम अपनी कृपा बना के रखन और ये परिवार आने वाले समय के अपने पिता जी वालों दिखाए गए मार्ग के उत्ते करके इसी तरह समाज की और धार्मिक पक्ष के सेवा करते रहन। अंत दे विच मैं इस परिवार के नाल फिर डूंगा दुख प्रगट करता हाँ। शाम शांति ओम शांति। उन्होंने काका जी ने अपने बेटा काका जी पूनम सोनिया जिंदर जी और उन्होंने साथी जेडे उन्होंने भगत प्रणामा को भी बस कुत्तियां के साथ जुड़े हुए थे। देवराज शर्मा जी मेरे वाले योगेश जी उन्होंने ब्रदर देश जी परिवार करसेन जी मैं नाम है तरजीत सिंह जाना क्योंकि असं सारे एक दूसरे को पंडित जी भंडारे के हर साल मिलते थे, हर समागम के मिलते थे और चाहे असं झांकियां लैके जाते थे चाहे कोई होर समागम करते थे। एक गल मैं जरूर कहांगा दसागा कि पंडित जी ने जिथे धार्मिक काम किए समाजिक काम किए उत्थे लोगों की गरीबों की मरीजों की सेवा वास्ते भी अपना योगदान पाना। 16 साल लगातार गुरु नानकपुरा मेडिकल कमेटी के नाल वो वारपुर के ऊपर 2 किलोमीटर ऊपर अभी मेडिकल कैंप लगाते चाहते हैं। पिछले साल भी लगे, इस साल भी लग गया। पंडित जी 4 दिन रह के उठे 2 साल पहला तक का मार्चा नहीं करते थे, जहाँ पूरी सेवा करते थे। उन्होंने ऐसा सेवा की भावना सी समाज के मान वास्ते अभी बहुत ही उसको वाझा रहे हैं। और मैं बेनती कराँगा काका जी को अरुण जी को और उन्होंने परिवार के साथियों को कि जिस तरह पंडित जी ने समाज की सेवा की, धार्मिक आयोजन किए और चाहे वो भंडारा सी, दशहरा सी या कैंप सी या जागरण सी, उसी तरह अपना योगदान पा के पंडित जी मेरे पाएगर जितने सीमा लेके चलेंगे। पंडित का बहुत संस्थावान के नाल संबंध से श्री रामनाथ मिशन मीडिया प्रधान उनके लोगों ने भी आना सीगा अपना आन पाए कुछ जिंदगी ना फोन के गल हुई बैठे शोक प्रस्ताव भी आया और कुछ शोक प्रस्ताव मंदिर माता टेम्पल की प्रबंधक सभा सुखविंदर जी स्पीच की और बहुत प्रबंधक कमेटी मेंबर इतने बैठे हैं। अपाहज आश्रम तो करसेन जी का और लाला राम किशोर कपूर विक्रांत समझता तो के अलावा नानकपुरा जागरण कमेटी, ऐसी लीडर्स का नानकपुरा प्रबंधक कमेटी, हिंद मेटल्स वर्क्स, बाबा बालकनाथ मंदिर, हरि मंदिर प्रबंधक कमेटी नानकपुरा वेस्ट बहुत संस्थावान के शोक प्रस्ताव आए। साढ़े इलाका के विधायक श्री रजिंदर देवी जी पहला भी कहा कि इस परिवार के नाल दुख का प्रगटावा करके गए। वो साथी बैठे जिन्होंने बैठे हैं
नामा जी तस्वीर सुरेंद्र वर्मा जी, प्रभाकर जी, संदीप वाजिया जी, नामा तस्वीर के नाम जाते हुए मैं रजिंदर देव जी को प्रार्थना करूँगा कि वो परिवार वालों आए हुए सारे इस शोक सभा से उपस्थित रहना का फिर आभार प्रकट करेंगे उसके नाम भी अपने श्रद्धांजलि में पूजनीय प्यार गति से बैठे पंडित जी महाराज सामने बैठिया मेरिया मातावां भैणां भाई अज सारे असी इहो जी शख्सियत जिन्होंने समाज की सेवा करके प्यार ही कटिया और हर इंसान के वो काम आए जिथे किसी भी किसी इंसान को लोड़ पई है उन्होंने हमेशा इंसानियत के तौर पर उस इंसान की सेवा करने की जरूरत समझी। पंडित ओम प्रकाश जी ने अज असी अंतिम शोक सभा के इकट्ठे होए हैं। हर प्राणी उस दुनिया के जन्म लैंदा उस प्राणी को एक काल रूपी मौत एक ना एक दिन किसी ना किसी बहाने के नाल इस दुनिया को ले जाती है। लेकिन जो प्राणी जो इंसान इस समाज के इस दुनिया के चंगे काम करता है उस इंसान को कदे नहीं भुलाया जा सकता। अज जिथे परिवार में घाट हुई है उत्थे सारे समाज में भी घाट हुई है। पंडित जी के नाल मेरा पिछले 25-30 साल तो ब्याह थी। मैं पहली बारी कौंसलर की इलैक्शन लड़ी थी और मैं अजे भी याद है पंडित देर दयाल जी जोड़े साढ़े ज्वाइंट कमिश्नर रिटायर हुए थे उन्होंने मैंने मिले थे झारपाल इकट्ठे बैठे इन्होंने मैं आशीर्वाद दिता और इन्होंने एक ही गल कही कि ईमानदारी के नाल अगे बढ़ना है, इंसानियत वाला जीवन जीना है। तो यहो जी शख्सियत यहो इंसान इस दुनिया के समाज के वाकई घट पैदा होते हैं। हर रामनवमी के उपर एक 2 दिन पहले इन्हों का टैलीफोन आना कि घर आना है बेटा असी भी रामनवमी वाले दिन इन्होंने को आना आशीर्वाद लेना और कोई ना कोई काम इन्होंने अपना कदे नहीं कहना ना अपने परिवार का कहना किसी ना किसी समाज के व्यक्ति का या कोई समाज का इन्होंने काम कहना। तो अज उन्होंने जान के नाल जिते परिवार में बड़ी वड्डी घाट हुई है उत्ते मैनूं निजी तौर पर भी बड़ी वड्डी घाट हुई है। तो मैं परमपिता परमात्मा के यही अरदास करता कि उस पिछड़ी आत्मा को अपने चरणों में जगह देना और पिछले परिवार को भाना वरतन का फल दे। मैं उन्होंने बच्चों बेटिया बेटियां और उन्होंने धर्मपत्नी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पंडित जी जो काम करके गए हैं जी लीक पा के गए हैं अभी सारे उस लीक से चल के जिस तरीके समाज की सेवा करते थे बच्चे भी उसी तरह समाज की सेवा कर जिथे कितने साड़ी लोड़ होगी सारा समाज सारे इस परिवार के नाल खड़े है। ओम शांति 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 शांति। अज सारे तुसी इस परिवार के नाल शर्मा परिवार के नाल दुख साझा करने वास्ते आए हो। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ चल के आना एक कदम इस परिवार के सिर मत्थे से है। ये परिवार इसे तरह तुहाडा नहीं रहेगा और तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ अपना कीमती टाइम देने से इस परिवार वालों कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम।